हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 9th में कल की वीडियो में वर्गीकरण का आधार बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा गया था और उसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा गया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आज पार्ट 2 वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अकोशिकी, एक कोशिकी, बहुकोशिकी जीवों का आधार मानकर वर्गीकरण किया गया है और इसके साथ सेलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल इत्यादि पर वर्गीकरण किया गया है। तो उसको करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। वर्गीकरण का आधार बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकोशिकीय, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। ध्यान दीजिए, ए सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। बच्चों, ये दूसरा आधार है अकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों का आधार मान करके वर्गीकरण जो किया गया है वो है जैसे अकोशिकीय ए सेलुलर, जिसमें कोई कोशिका वायरस, विषाणु, जिसका अध्ययन वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान कहलाता है। वायरस जो जिसमें कोशिका नहीं होती है, जीव द्रव्य नहीं होता है, केंद्रक द्रव्य नहीं होता है, कोशिका द्रव्य नहीं होता है, केवल डीएनए होता है और इसीलिए सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में विषाणु को रखा गया है। बैक्टीरिया, जीवाणु, जिसका अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान, इसको पादप जगत में 8वें साइटोमाइकोफाइटा में रखा गया है। इसमें बच्चों जीव द्रव्य, कोश का द्रव्य पाया जाता है और ये ए सेलुलर, लेकिन कोशिकाएं नहीं होती। अकोशिकीय और एक कोशिकीय के अंतर्गत अब यूनिसेलुलर में रखा गया है। प्रोटोजोन्स, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। इन जीवों का शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। ओनली वन सेल परफॉर्म ऑल बॉडी फंक्शनिंग। एक ही कोशिका शरीर के समस्त क्रियाओं का संचालन करती है। गति से लेकर, पोषण से लेकर, उत्सर्जन से लेकर, जनन से लेकर सभी जैव प्रक्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं। अमीबा में पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास इसके उदाहरण हैं। अब बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर क्या है? बॉडी फॉर्म बाय मेनी सेल। इस तरह के जीवों का शरीर बहुत सी कोशिकाओं के मिलने से होता है, लेकिन इसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऊतक स्तर का संगठन नहीं होता है। इन जीवों जैसे सभी बहुकोशिकीय जीव इसके अंतर्गत आते हैं। बच्चों, अब तीसरा आधार रहा। तीसरा आधार संगठन के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के आधार पर वर्गीकरण किया गया जीवों का। तो उसमें सबसे पहला बच्चों जीव द्रव्यीय स्तर, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की खोज का श्रेय जानते हैं पुरकिंजे और जे हक्सले, जूलियस हक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार कहा था। ह्यूगो वान मोहल ने इसको जीवित रूप में विच्छेदित किया था। सबसे पहले पौधों से इसका अलगाव किया था, निकाला था, प्राप्त किया था। तो जीव द्रव्यीय स्तर में बच्चों यूनिसेलुलर जीव आते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं। केवल एक ही कोशिका से निर्मित जीव इसके अंतर्गत होते हैं। ओनली वन सेल टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ऑल बॉडी फंक्शनिंग। एक ही कोशिका के द्वारा शरीर की समस्त जैव प्रक्रियाएं संचालित होती हैं, जैसे इसमें प्रोटोजोआ एवं शैवाल। प्रोटोजोआ और शैवाल आते हैं। दूसरा कोशिकीय स्तर का संगठन, सेलुलर लेवल जो है, सेलुलर लेवल कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक का निर्माण नहीं करती हैं। क्या करती हैं? ऊतक का निर्माण नहीं करती हैं। बच्चों, ये जैसे स्पंज जो है, पोरिफेरा संघ का एनिमल है। स्पंज, लिकोसिलिनिया, स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं।
कोशिका ऊतकीय स्तर संगठन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल का क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनता है। और ऊतक ये सरल से जटिल संरचना वाले जीव होते हैं। और ऊतक ग्रेड स्तर पर जीव की समस्त जैव प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती हैं। जैसे हाइड्रा। हाइड्रा बच्चों सिलेंटेटा संघ का जीव है। आप हाइड्रा में सबसे अधिकतम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है। इसमें हाइड्रा के शरीर को 3 टुकड़े में काट दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो उससे अलग अलग 3 हाइड्रा जीव का शरीर बन जाता है। इसी को पावर ऑफ रीजनरेशन, अधिकतम पुनरुद्भवन की क्षमता कहते हैं। अब आता है आपका अंग स्तर का संगठन, ऑर्गन लेवल। तो कोशिकाओं के मिलने से ऊतक, ऊतकों के मिलने से अंग बनते हैं। इसके अंतर्गत जैसे हृदय का कार्य, हार्ट बन गया उस और वो अपना कार्य करने लगा। आंख बन गई, आई, वो अपना कार्य करने लगी। नाक बन गया और वो अपना कार्य करने लगा। इस तरह की एक्टिविटी आती है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब अंग तंत्र स्तर का संगठन, ऑर्गन सिस्टम लेवल। बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल में जैसे अंग तंत्र आपस में मिलके जीव के शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे मुख, गुहा, ग्रसनी, आमाशय, इंटेस्टाइन, ये मिलकर के सभी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का निर्माण करती है। मुख से खाते हैं, ग्रसनी से निगलते हैं, आमाशय पेट में पहुंचता है, इंटेस्टाइन आंत में भोजन पचता है। और इस संपूर्ण व्यवस्था को डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र का निर्माण, परिसंचरण तंत्र का निर्माण, श्वसन तंत्र का निर्माण, जनन तंत्र का निर्माण, सभी इन तंत्रों का निर्माण होता है इसमें। और सभी तंत्र आपस में मिलकर के बच्चों एक दूसरे से संगठित होकर के जीव के शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये रहा आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगतों का वर्गीकरण। तो इस वीडियो को पूर्ण रूप में देखें, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोट्स तैयार करें। थैंक यू।